कुंभ राशि वालों, अब आप चांद को छूने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यह सिर्फ एक मोटिवेशन लाइन नहीं है आपके लिए, यह आपके आने वाले समय का बिल्कुल साफ संकेत है। जी हाँ, बहुत लंबे समय से आपके जीवन में जो कुछ भी था, जो रुका हुआ सा लग रहा था, जो अटका हुआ था, वह जो बार बार शुरू होकर टूट जा रहा था, अब उन्हीं चीज़ों में तेज़ी से आगे बढ़ने का समय है। आपके सामने एक ऐसा समय खुलने जा रहा है जिसमें आपकी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं रहेगी, बल्कि उसका असर इतनी तेज़ी से दिखेगा कि अब आप खुद हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपके आने वाले समय की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि अब आपको अपने रास्तों में वही अड़चनें नहीं मिलेंगी जो पहले सामने आकर आपको रोकती थी। जिस चीज़ के लिए आपने सालों से इंतज़ार किया था, खूब मेहनत किया, महीने और हफ्तों तक सोचा और उन पर काम भी किया, जिन चीज़ को पाने के लिए रातों की नींद खोई, और वही चीज़ें आपके सामने खुद चलकर आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई जादू हो रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि आपकी किस्मत का रुख बदल चुका है और अब किस्मत आपके लिए काम कर रही है, आपके खिलाफ नहीं। आपके आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी तुलना आप किसी बड़े चमत्कार से कर सकते हैं। आपने अब तक अपने जीवन में जितना संघर्ष सहा, जितनी रुकावटों को पार किया, जितनी बार आपको रोका गया, जितनी बार आपको पीछे ढकेला गया, अब वही सारी चीजें अब सीढ़ी बनकर आपके सामने खड़ी होने वाली हैं। यह देखकर आपको खुद पर भी विश्वास नहीं होगा कि आप कितनी तेजी से अपने जीवन को बदलते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, इतनी तेजी से यह सब कैसे बदल गया? देखा जाए, आपकी मेहनत का परिणाम है जो अब अचानक से सामने आएगा। जैसे कोई भीतर से आपके कह रहा हो कि अब आपकी बारी है, ऐसा समय आने वाला है, अब आपको ऊपर उठाने का समय आ गया है। जी हाँ, इसके पीछे ब्रह्मांड की शक्तियाँ काम कर रही हैं, क्योंकि आपको बता दें, 17 जून से 30 जून के बीच ग्रहों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। 17 जून को शनिदेव मीन राशि में वक्रीय चाल में शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, शनि की वक्री अवस्था को कर्म, फल और पुराने मामलों की वापसी से जोड़कर देखा जाता है। जो लोग लंबे समय से किसी परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इन दिनों में अपने कर्मों का फल मिलने की शुरुआत होने वाली है। आपके कोई रुके हुए कार्य, पुराने विवाद और अधूरे मामले फिर से सक्रिय हो सकते हैं। शनि की वक्री चाल और गुरु के उच्च प्रभाव से मिलकर देखा जाए, कर्म फल योग का निर्माण होगा। यह योग कई लोगों के लिए उनके पिछले कर्म का परिणाम दिला सकता है। जिसने मेहनत की, उन्हें लाभ मिलने के संकेत है, जबकि जिसने गलत कार्य किया, गलत कार्य करने वालों को चुनौतियों का भी सामना इन दिनों करना पड़ेगा। वहीं देखा जाए, 21 जून को मंगल ग्रह अपने खुद के राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके साहस और ऊर्जा को नई दिशा देने वाला है और यहाँ पर जल्दबाजी की भी स्थिति बनने वाली है। व्यवहारिक सोच आपकी बढ़ेगी, धन संपत्ति, भूमि, वाहन और आर्थिक मामलों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला रहेगा। देखा जाए, 22 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, बुध का यह गोचर परिवार, घर गृहस्थी, भावनाओं और निजी जीवन से जुड़े जुड़े हुए मामलों में सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। लोगों की सोच अत्यधिक भावनात्मक होने वाली है और परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों लिए जा सकते हैं। वहीं 29 जून को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। बुध की वक्रीय चाल के कारण वे पुराने संपर्क दोबारा से आपके जीवन में दस्तक देंगे। अधूरे कार्य को पूरा करने का इन दिनों अवसर मिलेगा, लेकिन बातचीत और दस्तावेजों से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके दिमाग में अचानक कुछ नए चीजें आने लगेंगी। जी हाँ, जिन बातों में पहले आपको कंफ्यूजन थी, वह कंफ्यूजन दूर होगी, रास्ते साफ होंगे। जिन कार्यों में बाधा आ रही थी, उसमें रास्ते खुलेंगे।
जिन लोगों ने कभी आपको कम समझा, वे खुद देखकर हैरान होंगे कि आप अब इतनी तेज़ी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों में आप बहुत ही ज़्यादा अपनी अपनी गति को धीमा कर दिए थे, या यूँ कहें परिस्थितियों ने आपको जैसे एक ही जगह पर रोक के रखा हुआ था। आपकी लाइफ में आने वाले कुछ समय में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ऐसे अवसर जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, अब खुद आपके पास आकर आपको संकेत देंगे कि यही सही है। यही वह रास्ता है जिसका आपको इंतज़ार था। आप जिन चीज़ों को पहले छोटा समझते थे, वह चीज़ें भी अब बड़ा बनकर सामने आएँगी। जिन चीज़ को आप बार-बार टाल रहे थे, उसमें अचानक गति दिखाई देगी। जिन लोगों से आप दूरी बना कर रखते थे, उसमें से कुछ लोग अब आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होंगे। जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे, उनमें से कुछ लोगों का असलियत भी खुलकर सामने आएगा, ताकि आप भविष्य में गलतियों को दोबारा न दोहराएँ। यह समय आपके लिए साधारण समय नहीं रहने वाला है। इस दौरान ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखा जाए, एक तरफ शनि देव अपनी चाल बदलकर कर्मों का हिसाब लेने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उच्च के गुरु भाग्य का द्वार खोलने का कार्य करेंगे। वहीं मंगल का राशि परिवर्तन और बुध की स्थिति में बदलाव के पीछे कई सारी छुपी घटनाएं हैं। जी हाँ, यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, या आपके कार्य में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, तो परिस्थितियां अब धीरे-धीरे बदलती हुई आपको नजर आने वाली है। जी हाँ, देखा जाए, शनि देव वक्री चाल में प्रवेश करेंगे। शनि की यह स्थिति अक्सर उन लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है जो लंबे समय तक संघर्ष किए हैं, जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं, जिन्होंने आपकी सच्चाई, ईमानदारी का फायदा उठाया है, या जिन्होंने आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी की है, उनके लिए भी यह समय आसान नहीं रहने वाला है। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं और उनकी वक्री चाल कई पुराने कर्मों का परिणाम सामने लेकर आती है। इसके साथ ही उच्च के गुरु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। गुरु की यह स्थिति भाग्य, सम्मान, ज्ञान, परिवार और आर्थिक मामलों में सहायता प्रदान करने वाली मानी जा रही है। कई लोगों को अचानक ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी इन दिनों मिलने वाली है, कुछ लोगों का सम्मान प्राप्त हो सकता है, और कुछ के जीवन में ऐसे व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन ऐसे लोगों से दूर भी रहना है जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं या बीते दिनों में आपके साथ धोखा कर चुके हैं। वहीं देखा जाए, 21 जून के आसपास मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल के प्रभाव से जीवन में आपकी रुकी हुई गति वापस लौटकर आने वाली है। यदि आपको लग रहा था कि लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा, बार बार उसमें कोई न कोई विघ्न आ रही है, तो अब आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलने वाला है। हालांकि इस दौरान गुस्से और जल्दबाजी से बचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, अन्यथा हाथ में आया अवसर भी आपके हाथ से निकल कर जा सकता है। इस अवधि में धन से जुड़े मामलों में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में आय के नए स्रोत भी बन रहे हैं। यदि आपने पहले कोई कहीं पर निवेश किया हुआ था, तो पुराने निवेश से संबंधित आपको कोई सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों का अटका हुआ धन वापस मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है, या कुछ लोगों का जो पैसा लग रहा था कि अब नहीं मिलेगा, वह पैसा भी मिल सकता है। पारिवारिक मामलों में भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बीते दिनों में यदि किसी भी प्रकार का कोई मतभेद था, कुछ पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ चली आ रही लंबे समय की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं बातचीत के जरिए। घर के वातावरण में सुधार दिखाई दे रहा है। यदि किसी कारणवश परिवार में तनाव चल रहा था, तो अब धीरे धीरे स्थिति बेहतर होने वाली है पहले के मुकाबले। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह समय भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
कुछ लोगों के जीवन में पुराने संबंध दोबारा से सक्रिय होने वाले हैं। कोई पुराना परिचित से अचानक आपका संपर्क होगा और आप दोनों वापस से संपर्क में आ सकते हैं। जो लोग रिश्तों में हैं, उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। छोटे-छोटे बातों को लेकर इन दिनों विवाद से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। देखा जाए 22 जून के बाद संवाद और बातचीत से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। भावनाओं में आकर, कही सुनी बातों में आकर आप कोई निर्णय न लें और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना इन दिनों आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। कार्यस्थल पर कोई काम करें या किसी से बातचीत करें तो सोच समझकर बातचीत करेंगे तो आपकी ही छवि अच्छी रहेगी, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। करियर और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय कई नए अवसर लेकर आ रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इन दिनों सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। किसी परिचित से अच्छे रोजगार का ऑफर मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों को नए ग्राहक, नई योजनाएं या नए सहयोगी मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपने कार्य की शुरुआत न करें, खासकर यदि आप पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं तो, क्योंकि बाद में इसके चलते आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। 29 जून के आसपास बुध की चाल में परिवर्तन होगा। इसके प्रभाव से पुराने अधूरे कार्य फिर से आपके सामने आ सकते हैं। कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ आपको मेहनत करना पड़ सकता है। कुछ लोग पुराने मित्रों या परिचित से दोबारा जुड़ सकते हैं। जिन कार्यों को आपने अधूरा छोड़ दिया था, उन्हें पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कागजी कार्यवाही, दस्तावेज और लेन देन के मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर तुरंत न करें। उस पेपर को सही तरीके से पढ़ें और उसके बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद ही किसी पर हस्ताक्षर करें। भरोसा करने की गलती इन दिनों नहीं करना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव या शरीर में भारीपन जैसी समस्याओं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके लिए आपको नियमित दिनचर्या बनाए रखना है और पर्याप्त आराम लेना आपके लिए आवश्यक होगा। खान पान में लापरवाही करने से बचें। लोगों की बातों में आकर कोई चीजें न खाएं। अगर आपको डॉक्टर ने कोई सलाह दिया है तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई लोगों का झुकाव भगवान की तरफ ज्यादा रहेगा, यानी पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप या धार्मिक कार्यों की ओर आपका मन बढ़ेगा। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो इस दौरान सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई मन्नत है, इन दिनों का मांगा गया मन्नत का आपको परिणाम जल्दी मिलेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यह समय आपको यह समझाने वाला है कि जीवन में कोई भी संघर्ष अब आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन लोगों ने धैर्य रखा, मेहनत की और सही मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। इस अवधि में 3 विशेष सावधानियां आपको रखनी चाहिए, नहीं तो नुकसान आपका ही हो सकता है। पहली सावधानी, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आंख बंद करके किसी के भरोसे पर कोई काम न करे, कोई यात्रा न करे, किसी पेपर पर साइन न करे या अपने घर पर भी किसी को न बुलाएं। बात करते हैं दूसरी सावधानी की। इन दिनों मंगल के राशि परिवर्तन के कारण आप इसके प्रभाव में रहेंगे। आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा रहेगा और इन दिनों आप हर काम में जल्दीबाजी खोजेंगे। हर कोई भी काम करेंगे, इसमें आपको जल्दी परिणाम चाहिए होगा। आप किसी काम को बीच में भी जल्दी जल्दी छोड़ सकते हैं, जो आगे चलकर आपको लाभ देने वाला भी होगा। अगर वहाँ पर आपने संयम नहीं रखा, जल्दबाजी दिखाई, तो नुकसान यहाँ पर आपका होगा। यदि ज़िंदगी से जुड़ा कोई आपको निर्णय लेना पड़े तो पहले सोच विचार लें, संयम रखें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें।
यहाँ पर देखा जाए, गुस्से में आकर अपने लोगों से आप कुछ अशब्द बोल सकते हैं। यह गलती आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए गुस्से और जल्दबाजी पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता इन दिनों रहने वाली है। अब बात करते हैं अंतिम व तीसरी सावधानी के बारे में। तीसरी सावधानी, धन के मामलों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अनावश्यक के खर्चों से बचें। और इन दिनों धन उधार लेने व देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों का दिया गया पैसा आपका फंस सकता है, लिया गया पैसा आपको कर्ज उतारने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ध्यान रखिए, बड़े रकम कहीं पर निवेश करने से भी इन दिनों बचना चाहिए। नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा एक बार आप विचार कर लें कि यह सही है या नहीं। जो कन्फ्यूज़न है उन कन्फ्यूज़न को पहले दूर कर लें। जी हाँ, देखा जाए यह समय आपके लिए भाग्योदय का है, पुराने मामलों के समाधान का है, सम्मान की प्राप्ति का है और जीवन के नए अवसरों का संकेत दे रहा है। कई लोगों के लिए यह अवधि लंबे समय से रुकी हुई परिस्थितियों को बदलने वाली साबित हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, कार्यों पर ध्यान दीजिए, किसी भी काम को बीच में न छोड़ें, टालने की कोशिश न करें। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि समय धीरे-धीरे आपके पक्ष में करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते समय की परेशानियों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। देखा जाए, इस राशि के जातक करीब 1.5 सालों से थोड़े परेशान चल रहे हैं। मतलब परेशानियाँ एक परेशानियाँ जाती नहीं, दूसरी चली आ रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई परेशानी, उसमें अब आपको राहत मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए विचार भी करना होगा उन परेशानियों से कैसे बाहर निकला जाए। जी हाँ, उन परेशानियों को लेकर बैठे ना रहें, उसके बारे में सोचते ना रहें, बल्कि यह सोचें कि आपको कैसे बाहर निकलना चाहिए। आप इन दिनों जितना मेहनत करेंगे, उतना आपको परिणाम मिलेगा। इसलिए कोई भी काम जो आपको लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, यह कार्य आपको करना चाहिए, तो उस कार्य को ज़रूर करें, क्योंकि यही वह समय रहने वाला है जहाँ पर आपका अब परिस्थिति बदल सकता है। परिस्थितियाँ बदलना आपके ही हाथ में है। ग्रह तो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुभ योग बना रहे हैं। उस ग्रहों के परिवर्तन और योगों का शुभ प्रभाव कैसे आपके ऊपर आए, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।